गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं, उसी में आज एक नया टाइप पढ़ेंगे और ये टाइप एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, पहले समझिएगा। पहले एक दो क्वेश्चन हम बहुत समय लेकर आपको एक एक बात बताएंगे और उसके बाद फिर जब सीख लीजिएगा तो आपका समय अपने आप बचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 7 + 4 √3, इसको भाषा में लिख देगा कि इतना का वर्गमूल ज्ञात करें, ऐसा रहेगा। या तो लिख देगा सीधा सीधा कि 7 + 4 √3 इतना बराबर हुआ, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम लोग वर्गमूल में जान रहे कि ये अगर ये किसी तरह से ये पता चल जाए कि ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो जो संख्या का ये स्क्वायर होगा तो वही आंसर होगा। तो ये अब है क्या कि इसमें रूट में भी है, तो ये सिंपल संख्या रहता, जैसे कि हम लोग ये सब रहता, जैसे कि 121 है, ये सब सिंपल है, तो इसको हम तुरंत 11 का स्क्वायर है, तो ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब ऐसा हो जाए और इसमें रूट साथ में लगा रहे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अलग टाइप में रखेंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये किस संख्या का स्क्वायर है, ये चीज़ नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये इसका स्क्वायर है। तो हम इसको मान रहे हैं कि इसमें ये चीज़ को हम ये मानेंगे कि a + b का होल स्क्वायर, तो ये a² + b² + 2ab ये है। अगर हम -a - b का होल स्क्वायर, दो ही बात आएगा, या तो a + b का होल स्क्वायर या तो a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये पढ़े भी है फार्मूला, तो माइनस होगा। अब है कि हम पूरे को इतना मानेंगे, इतना मानना मतलब इतना हो जाना, a + b का होल स्क्वायर पूरा मानेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि 3 पार्ट है, इसमें क्या है कि 3 पार्ट है, लेकिन इसमें है 2 पार्ट है। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि बिना रूट वाला को हम a² + b² मानेंगे। तो हम ये मान रहे, ये लिखते हैं, अभी एग्जाम में हम ये सब लिखेंगे नहीं बनाने वक्त, ये अपने हो जाएगा, मतलब माइंड में रहेगा, ये बन जाएगा। a² + b² 7 है, ये माने। और क्या मान रहे हैं कि 2ab, इधर मानते 2ab का मान 4 √3, ठीक है, ये मान ली। अब यहाँ पे समझिए, जब आप इस चीज़ को इतना मान लिए, तो अब यहाँ पे बोलिए कि हम अगर लिखें कि 7 को अगर हम इतना मान रहे हैं a² + b², तो यहाँ पे a² + b² होगा, नहीं होगा, ये होगा। 7 का मान रख दिया, 7 के बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। 2ab को आप 4 √3 को 2ab मान रहे हैं, तो 4 √3 की जगह क्या होगा, 2ab होगा, तो यहाँ 2ab मान ली, ये हो गया। अब यहाँ पे इतना मानने के बाद आप बोलिएगा ये तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया। इसके बाद रूट होगा और a + b यहाँ से बाहर निकलेगा। इसी में अगर यहाँ माइनस रहता तो बस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हुआ कि इस चीज़ को अगर आप ये मानते हैं तो आपका आंसर a + b निकलता है। अब हमको a निकाल लेना है, b निकाल लेना है। अब यहाँ से a और b निकालेंगे। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, जैसे कि x + y का मान, x और y का मान 7 है और x × y का मान 12 है, ठीक है। तो कोई आदमी इसको सॉल्व करके भी बना सकता है, कोई आदमी पुट करके भी बना सकता है कि हम 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, तो x का मान ये, y का मान ये, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। कोई आदमी इसको 1 × 12 लिखेगा, लेकिन ये बात x का मान 1 सही नहीं है और y का मान 12 सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों का जोड़ यहाँ 7 चाहिए, यहाँ पे 13 हो रहा है, इसका मतलब ये वाला मान सही नहीं है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं, जो ये बात को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो जो ऐसे सोचेगा तो समय बचेगा, तो यहाँ भी उसी तरह से सोचना है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं कि ए बी का मान क्या, 2 से भाग लग जाएगा,
तो 4√3 ये 2 से कटेगा, ये 2 से भाग लगेगा, तो ये क्या होगा 2√3 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 से हम भाग दे दिए, ये 2 से हम भाग दे दिए तो 2√3 हुआ। अब हमको सोचना है कि ये 2 संख्या का गुना है, तो इसमें भी 2 संख्या है, तो ये इसमें जो 2 संख्या हैं वो 2 संख्या क्या क्या हो सकता है, तो ये सोचेंगे। तभी पूरा डिटेल करते हैं कि कोई भी संख्या, जैसे कि हम 6 है, 6 को हम लिखते हैं ना 1 गुना 6, 2 गुना 3, इसी तरह से लिखेंगे इस चीज़ को, तो 1 गुना 2√3, फिर 2 गुना √3। ये सिंपल तरीका सोचने का होगा, लेकिन इससे भी नहीं आएगा तो हम इसको और सोच सकते हैं, लेकिन सिंपल में हम ये बात सीखें सोचे। अब है कि बात ये रहा कि अगर ये a मानेंगे तो b इतना लेना पड़ेगा, तभी तो a b इतना होगा, a इतना लेंगे तो b इतना लेंगे, तब तो ये होगा। तो इस तरह से हम 2 तरीके से इसको सोचें। अब है कि अगर मेरा ये मान a और b का मान सही होगा तो ये 7 को सेटिस्फाई करेगा, ये a और b का मान इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखिए ये चेक करते हैं, अगर मेरा ये इधर 1a हो जाए और इसको हम b मानते हैं, सही तब होगा, a और b का मान ये दोनों सही तब होगा जब इस बात को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो a का मान 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या, 1 का स्क्वायर 1 और 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2√3 4 गुना 3 होगा 12, तो ये 12 एक क्या हो गया 13, लेकिन हमको चाहिए क्या 7। इसका मतलब है कि ये जो हम सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं। अगर यहाँ 13 रहता तो ये सही होता। अब हम अगला सोचेंगे, तो अगला सोचते हैं तो a का मान क्या, ये नहीं कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि, और हम इसको तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले इसको सोचते हैं। अब a का मान 2, अब b का मान √3, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4, a का स्क्वायर 4, अब b का स्क्वायर कितना 3, तो 4 3 7, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो ये अगर सेटिस्फाई कर गया 4 3 7, ये अगर आपका सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब है कि a और b का मान आपका सही है। तो a का मान आपका क्या 2 और b का मान क्या √3, b का मान √3। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये हुआ पूरा डिटेल। जब आप इसी चीज़ को सीख लीजिएगा तो फिर बहुत आसानी से बनेगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन में जैसे इसमें हम कर दें इस बार कि 7 - 4√3 इतना का मान क्या होगा। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ माइनस है, तो अगर हम a² + b² हमेशा मानेंगे ऐसे ही 7 और 2ab का मान क्या 4√3, यही होगा। तो a² + b² 7 माने 2ab इतना हुआ। तो यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम लिखेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, तो a² + b² - 2ab इस बार होगा, और इस पे रूट होगा, और यहाँ पे क्या होगा a - b का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ a - b होगा। अब उसी तरह से हम यहाँ पे सोच लेंगे इस तरह से, तो माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा। बहुत आदमी इस जगह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे गलती क्या करता है। जैसे ये माइनस देखेगा तो बहुत आदमी मान लेता है a² - b²। हम मेरा दो फार्मूला आता है, एक आता है a + b का होल स्क्वायर और एक आता है a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर रहे या a - b का होल स्क्वायर रहे, दोनों में हम मेरा जो आता है वो a² + b² ही आएगा। तो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस नहीं मानेंगे, बहुत लोग गलती करता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और अंतर क्या होगा कि अगर यहाँ माइनस है तो आपका a - b का होल स्क्वायर होगा, अगर यहाँ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर होगा। बस इतना बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखिए, अब इस चीज़ को अगर हम लिखें तो क्या होगा, ए बी का मान ऐसे ही क्या होगा 2√3, 2 से भाग लग जाएगा, यहाँ कट जाएगा 2√3। अब एक तो ये क्या लिखेंगे, तो 2 गुना √3, फिर क्या लिखेंगे 2√3 गुना 1, ये ना लिखेंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर लिख दिए, b का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो यहाँ 3 होगा, तो 4 3 7, इसका मतलब सेटिस्फाई किया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब है कि ये a का मान होगा, ये b का मान होगा,
और आंसर निकलेगा 2 माइनस √3। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 13 + 4√3। अब थोड़ा थोड़ा छोटा भी करेंगे। जैसे कि देखिए, हम इसको क्या बोले, a² + b² 13 होगा। इसको क्या बोले, 2ab होगा, 4√3 ये होगा। तो जब हम ये दोनों माने तो इसका मतलब जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से निकलेगा a + b, पूरा नहीं लिखना है, अब a + b। अब हमको ढूंढना है a और हमको b चाहिए। तो यहाँ से अगर हम कटा दें तो ये 2√3 होगा। ab का मान 2√3 + 1 होगा, 2√3 गुना होगा। इसको हम ये लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 गुना √3। अब हमको ये सेटिस्फाई कौन करेगा, तो ये दोनों में कौन करेगा, तो इसका अभी जस्ट पढ़े थे 7 हो रहा था, इसका क्या होगा तो देख लेते हैं। 2√3 का स्क्वायर कितना, 2√3 का, ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि इसका 7 होता है, हम पहले देख चुके हैं। 2√3 का मान स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 या 12, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 12 1 13, तो यहाँ पे 13 हुआ, 13 ही तो है। इसका मतलब है a का मान ये वाला सही है 2√3 और b का मान 1। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्लस वाला में आप 1 + 2√3 लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन अगर माइनस रहता तब माइनस वाला में हम दोनों साइड से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर का मान नेगेटिव नहीं होता। तो ऐसा लिखना होगा कि मेरा पॉजिटिव आए, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और उसका पूरा डिटेल हम एडवांस में पढ़ेंगे, ऐसे हम थोड़ा सा और उसके बारे में डिटेल करेंगे। अभी एक बात ध्यान में रखिएगा, प्लस में हम a + b, b + a लिख सकते हैं, लेकिन माइनस जब होगा तो वहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, बड़ा में छोटा घटेगा, ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन दूसरा लें तो होगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाने सीखना है, मेन बात। 12 + 2√35। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम इसको क्या मानेंगे, तो मानेंगे एक पार्ट a² + b² 12, a² b² बिना रूट वाला को मानेंगे और रूट वाला को 2ab मानेंगे। तो ये होगा 2√35, 2√35। तो a b का मान √35 होगा, ये चीज़ होगा। अब a और b को गुना करेंगे, a b को किस तरह से लिख सकते हैं, तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि √a गुना √b, तो ये होता है √a, घटांक करने का चीज़ है ये, छोटा छोटा चीज़, इसे घटांक करनी पड़ेगा तो वो सब हम क्लियर कर लेंगे। तो ये हो गया। अब 35 को आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं हम √35 गुना √1, एक ये लिख सकते हैं √7 गुना √5, √7 गुना √5 ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा और लिखेंगे तोड़ जोड़ के, लेकिन हमको पहले ये देख लेना ये सही है कि ये सही, ये दोनों में से कोई सही नहीं होगा तब आगे सोचेंगे। तो ये जैसे स्क्वायर करेंगे तो √35 का स्क्वायर 35 और 1 का स्क्वायर, √35 का स्क्वायर 35 और 1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर 1, 35 से कितना 36। बोलिए ये होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 12 चाहिए हमको, आ रहा है 36। तो इसको देखेंगे √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, तो √7 का 7 5 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 12। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब a सही है, ये b सही है। अब a और b अगर सही है और आप इतना अगर माने हैं, ये दोनों को इतना माने हैं, तो यहाँ क्या निकलेगा, तो a + b निकलेगा। और a का मान क्या होगा, तो √7 होगा, और b का मान क्या होगा, तो √5 होगा। यहाँ पे √7 होगा और √5 होगा। इसी तरह से आप अब कोई क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए और अब छोटा करते हैं, जैसे कि एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं, आसान क्वेश्चन, 5 + 2√6 इतना का मान निकालना है। बोलिए 5 को क्या मानेंगे, तो 5 को मानेंगे a² + b², इस 5 इसको क्या मानेंगे 2ab, तो 2√6,
2ab, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 गुना √2, √3 गुना √2, यही ना होगा। अब यहाँ से सोचिए, इस चीज़ को सोचेंगे तो ये a और ये b, तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो 3 2 5, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस √2। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखाएगा, माइनस है तो माइनस होगा, यही होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको हम और क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे प्लस होगा, a प्लस b है तो √7 प्लस √5 होगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, 12 प्लस 6 √3 इतना का वर्ग मूल ज्ञात करें, ये हो गया। और क्वेश्चन सब लिख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 13 माइनस 4 √3 इतना का वर्गमूल निकालना है। उसके बाद है 8 माइनस 4 √3 इतना का निकालना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और फिर है 4 माइनस √7 ये क्वेश्चन है। उसके बाद है एक इसी में आता है 3 प्लस √5, ये दोनों पूछा हुआ, ऐसे सब पूछा हुआ क्वेश्चन, ये हो गया। और क्या है, एक है R76 प्लस 10 √3 ये है। फिर इसके बाद क्या है 33 माइनस 4 √35 ये है। उसके बाद है 139 80 √3 ये सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद 8 माइनस 4 √3 ये हो गया। और एक लिखते हैं 52 माइनस 30 √3 ये सब क्वेश्चन इस तरह से, ये सब निकालना है मान। चलिए देखिए समझिएगा, इसको एक एक करके आप बनाते हैं। पहले ये वाला बनाते हैं, इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब 12 प्लस 6 √3 इतना का रूट ये निकालना है। बोलिए अब हम लोग के माइंड में ये बात आता होगा, ये सेट हो गया कि हम इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे। अगर ये मान हम याद हो गया कि a² प्लस b² ही मेरा इतना है, तो इसको 2ab मानेंगे। बोलिए ये अगर 2ab है तो 6 √3 है, तो ab का मान कितना, तो 2 √3 होगा। ab का मान 2 √3 होगा, ये ना होगा। अब ab को और हम ये भी लिख देते a² प्लस b² 12 है, ये चीज़ है। 2 √3 को क्या क्या लिख सकते हैं, 2 √3 गुना 1, 2 गुना √3, और क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है 12 को, तो 12 को देखिएगा ये देगा 2 √3 गुना 1, ये यूज हो चुका है। 2 √3 गुना 1 होता है, गलती हो रहा है। 2ab बराबर 6 √3, ab का मान यहाँ तो 3 √3 हो, 3 √3 होगा, 3 √3 होगा। और ये भी 3 होगा, और यहाँ पे 3 गुना √3 होगा। तो अगर ये सही तब होगा, a और b का मान, ये भी a और b का मान है, a और b का मान ये सही तब होगा जब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 या 27 हो जाएगा अकेले, और एक जुटेगा तो 28 होगा। तो इसका मतलब ये नहीं सही है। अब ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 12, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस √3, यही होगा। ये वाला क्लियर हो गया। अब जैसे 13 वाला, ये तो शायद बता दिए हैं 13 वाला आपको हो गया है। जैसे देखिए इसको आप मौखिक भी सोच सकते हैं, 13 माइनस 4 √3। आप कई क्वेश्चन बना लिए और ये बात सीख चुके हैं कि 13 को क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे। इसको a² प्लस b², इसको 2ab,
तो आपका फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a माइनस बी ही ना निकलेगा। अब 2ab जब इतना मानते थे, इसको 2ab जब इतना मानते थे तो ab का मान कितना, ab का मान कितना 2√3। अब 2√3 को किस तरह से लिखें जो 13 सेटिस्फाई करेंगे, तो ये चीज़ लिख सकते हैं 2√3 गुना 1। 2√3 गुना 1 जब इसको लिख सकते हैं और ये a हम मान रहे हैं ये b, तो इसका स्क्वायर 12 और 1 13, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है और ये 2√3 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप इस तरह से, और छोटा होगा, धीरे धीरे देखिए आपका छोटा हो रहा है। ये चीज़ हम बिना लिखे भी बना सकते हैं। जैसे और आगे क्वेश्चन देखिए, आपका 12 ये वाला हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया। आगे देखिए, जैसे है 8 माइनस 4√3, 8 माइनस 4√3। तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे कि इसका मान निकालना है, तो 8 को मानेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको क्या मानेंगे 2ab 4√3। तो ab का मान क्या होगा, तो 2√3 होगा, ये ना होगा, क्योंकि 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ से सोचिए 2√3 गुना 1 एक तरीका लिखने का, 2 गुना √3 दूसरा तरीका लिखने का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर जो आप 8 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर जो 8 है, ये सेटिस्फाई करेगा तब तो आंसर होगा। अब देखिए इसको a माने, इसको b माने, तो इसका स्क्वायर करने पर 12 होता है। 2√3 का स्क्वायर करिएगा तो 12 होगा और 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा और ये 13। बोलिए ये सही हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमको 8 चाहिए। अब ये देखते हैं, ये a और ये b, तो a का स्क्वायर 4, अब b का स्क्वायर 3, तो 4 3 7 हुआ, ये 4 3 7 हुआ, लेकिन हमको चाहिए 8, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। तो इस बात को और कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, तो देखिए 2√3 को अगर 2 को अंदर करें तो ये 4 रहेगा, तब तो बाहर आएगा 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ऐसे भी 2√3 का मान होता है 2√12, √12 ये होता है। हम 2√3 को √12 लिख सकते हैं, इसको जब से सॉल्व करिएगा ये होगा। और √12 को हम लिख सकते हैं √6 गुना √2 और ये a ये b। बोलिए √6 का स्क्वायर 6 और b का स्क्वायर 2, तो 6 2 8 सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है कि √6 और √2 a और b का मान सही है। और यहाँ से आप अगर इसको ये मान रहे हैं, इसको ये मान रहे हैं, तो a माइनस बी निकलेगा और a का मान √6, b का मान √2। अब देखिए हम प्लस रहता तो √6 प्लस √2 भी लिख सकते थे और √2 प्लस √6 भी लिख सकते थे, लेकिन माइनस है तो हम √6 माइनस √2 लिख सकते हैं। √6 माइनस √2 ही लिखेंगे, √2 माइनस √6 नहीं होगा, क्योंकि √2 माइनस √6 जैसे होगा वो निगेटिव में आ जाएगा और वर्गमूल का मान निगेटिव नहीं होता है। आगे हम और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे जितना भी क्वेश्चन अभी तक में हम बताए हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, और बनाने का तरीका यही रखिएगा तो आपका सब बनेगा। नहीं तो फिर बहुत आदमी क्या करता है, इसका डायरेक्ट इतना सोचता है, ये आसान नहीं है सोचना। वो कौन सोचेगा, जब एक ही क्वेश्चन को 20 बार बनाइएगा तब होगा। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो क्वेश्चन 20 बार बनाए वही आएगा, दूसरा भी आपका आ सकता है। देखिए इसके बाद देखिए ये हो गया। देखिए ये अच्छा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 माइनस √7। अभी तक जितना क्वेश्चन आया था √7 के पहले कुछ ना कुछ था और वो कट जाता था, इस बार नहीं है, ये निकालना है। हम मान लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 है और 2ab का मान √7। जैसे ये कोई मानेगा तो उसके मन में ये बात आएगा, ये तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं,
क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 4 करके 4 माइनस रूट 7 कोई माना क्या, ए स्क्वायर माना बी स्क्वायर माना, फिर माना माइनस 2ab, तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो मान रहे हैं इस पूरे को। और जब ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर मान रहे हैं और इस पे रूट होगा तो क्या होगा, इस पे सब पे रूट होगा। और जब सब पे रूट हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा क्या, a माइनस बी। तो यही हम यहाँ a माइनस बी लिखते हैं। बात समझ में आया। अब यहाँ से लिखेंगे कि ए बी बराबर √7/2। पहले जितना क्वेश्चन था सब में 2 कट गया था, लेकिन इस बार नहीं कटा। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए √7/2, इस चीज़ को हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं सबसे पहला बात √7/2 गुना 1, ये सबसे पहला बात। ये नहीं हुआ तो फिर दूसरा लिखेंगे √7 गुना 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। ये नहीं होगा तब क्या लिखेंगे √7/√2 गुना 1/√2। इतना तरीके से आप इसको सोच सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी सोचिए सबका वैल्यू √7/2 ही है। अब यहाँ पे देखेंगे इधर वाला अगर a और उधर वाला अगर b, ये वो मान होगा जो कि 4 को सेटिस्फाई करेगा। बोलिए इसका स्क्वायर करते हैं, ये होता है कि नहीं, ये सेटिस्फाई करेगा तो होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर √7/2 का स्क्वायर तो 7/4 होगा, अब +1 होगा 1 का स्क्वायर। तो बोलिए ये कभी भी ये 4 तो नहीं देगा, ये कभी भी 4 नहीं देगा। अगर ये जोड़ें तो हो जाएगा 11/4, इसलिए ये मान आपका सही नहीं है। फिर इसको देखिए 7 + 1/4, ये तो 7.1/4 हो गया, 4 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ये वाला देखते हैं, ऐसा नहीं कि जो बच गया वही होगा, हो सकता है कि और कुछ लिखाता, इसलिए जब तक क्लियर नहीं होगा तो आंसर नहीं करिएगा। तो ये 7/2, इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। बोलिए ये 3.5, ये आधा, तो 4 नहीं होगा। 4 हुआ तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये a का मान सही है, b का मान सही है। तो यहाँ a का मान लिखेंगे, a का मान हो जाएगा √7/2, माइनस है तो माइनस वाला बात होगा, और 1/√2। इसको हम लिख सकते हैं √2 √7 -1। ऐसा भी ऑप्शन में रहता है, ऐसा भी रहता है, एक और भी रहता है कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं √7, यहाँ भी √2 है, 7/2 पूरे पर रूट, ऐसा होगा। अब फिर 1/√2 माइनस 1/2 इस पूरे पर रूट। आप ऐसा पढ़े हैं कि AB पर पावर अगर रूट है, AB पर पावर अगर रूट है, यहाँ पे देखिए A और B पर पावर अगर रूट है तो √A और √B होता है। उसी तरह से दोनों साइड से, इधर से भी सोचेंगे इधर से भी सोचेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखने का तरीका है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब देखिए जैसे ये बनाए, ये आपको हम बता दिए, सेम वही क्वेश्चन है। फिर ये सब आपका हम मतलब बनाने का वही तरीका है। तो आप लोग इतना बनाइएगा, ये होमवर्क के रूप में रहा, ठीक है। जो नहीं बनेगा उसको बोलिएगा, फिर हम इसको अगले क्लास में बता देंगे। जिससे ये सब में कोई नहीं बनेगा हम नंबर दे देते हैं, आप नंबर बोल दीजिएगा, हम उसको कमेंट में तो हम उसको बता देंगे। 1 2 3 4 5 6, जो आपसे नहीं बनेगा इसको बता दीजिएगा नंबर, हम उसमें बता देंगे। ये चलिए आ जाए तक।